हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 फरवरी को हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर के द्वारा एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। सामर्थी वचन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। पर इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैं बिल्कुल एक खाली लग रही थी, तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ से भरी हुई जा रही हूँ। मैं जब आया था तो मैं दवाई भी साथ लेके आया था। ये जबड़ों में मेरे दर्द हो रहा था, तो वो दर्द भी ठीक हो गया। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, वो पाइल्स की दिक्कत भी ठीक हो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पीके मसीह ऐसे एक इंसान है जो सारे रात हमारे लिए प्रार्थना करा, दिन किए, पूरा अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को पूरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना चल रही थी तो मेरे आंसू निकले, तो मेरी रूह कप गई, तो मैं परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। तो जी वो प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जब रो के प्रेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मसाह से भर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे टच किया है और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वह सामर्थी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण किया। काफ़ी टाइम से मैं स्टोन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मतलब मुझे कभी भी स्टोन का पेन हो जाता था। पास्टर पीके मसीह जी और सिस्टर अमिता जी द्वारा मेरे लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के टाइम ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी पथरी निकलने को है। तो फिर जब अगले सुबह मैं उठा घर, तो वो मेरी पथरी निकल चुकी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक भाभी है और उनको जस्ट अभी प्रेयर कर रही थी कि प्रेगनेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली होगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा। उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सर से प्रार्थना कराई थी, सर ने प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फ़ोन आया मेरे पास, बच्चा एकदम ठीक है, बस थोड़ा सीरियस है, लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। इस प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कई लोगों ने घुटनों पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के द्वारा हर एक जन के लिए खास ले हैंड प्रार्थना की गई। वह समझ प्रेयर वॉरियर के द्वारा भी हर एक जन के लिए खास प्रार्थना की गई। इन प्रार्थना सभा के द्वारा हर एक जन ने आशीष पाई। यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, खुदा के वचनों को मिस कर देते हैं। और हम यूं ही लगातार प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप भी सपरिवार इन प्रार्थना सभाओं का हिस्सा जरूर बने और अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहनों के परिवार में ऐसे लोग हैं जो समय की बर्बादी करते हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप जानते हैं, समय परमेश्वर की ओर से दिया गया एक गिफ्ट है आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए। और ये एक निर्धारित है, इसको हम बदल नहीं सकते। चाहे हम कितने भी पैसे वाले हो जाएं, कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन हम इस समय को बदल नहीं सकते। ये परमेश्वर के कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमें एक निश्चित समय दिया गया है और इस निश्चित समय में इस धरती पर हमें अपना बेस्ट करना है, सबसे उत्तम करना है। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को यूं ही जाने दे रहे हैं।
और धीरे धीरे उनका समय गुजरता चला जा रहा है और अब उनके पास कम समय बचा है, लेकिन वो अभी भी उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे इस समय का सदुपयोग करें। वो उस समय को केवल बर्बाद ही कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उस समय का बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन केवल फोन को देख देख कर अपने समय को खराब कर रहे हैं। कुछ लोग सो के समय को खराब कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे बैठे ही समय को खराब कर रहे हैं, कुछ लोग केवल बातें करने में अपने समय को खराब कर रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने समय को बहुमूल्य समझकर उस समय का सही से सदुपयोग करना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस विषय में कि उस समय का हम सही से उपयोग करें। इसीलिए भजनकार कहते हैं भजन संहिता 90 और उसका 12 पद में कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे परमेश्वर, उसकी प्रार्थना है, हे परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, मुझे ऐसी समझ दे कि मैं समझ सकूं अपने दिनों को, उनका उपयोग कर सकूं, उनका सदुपयोग कर सकूं, उस समय को सही से मैं उपयोग कर सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि दे और मैं बुद्धिमान हो जाऊं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे अपने समय को समझने के लिए बुद्धि दे, इस समय का सही सदुपयोग करने के लिए मुझे समझ दे, क्योंकि एक बार यदि ये समय आपके हाथ से निकल गया तो ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। आप उस समय को दोबारा अपने जीवन में नहीं ला सकते। आज का दिन यदि बीत गया तो वो फिर दोबारा नहीं आएगा आपकी लाइफ में। समझें इस बात को। आप दोबारा अपने पास्ट में नहीं जा सकते, आप अपने बचपन में दोबारा नहीं जा सकते। समय को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 15 और 16 पद लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान न चलो। ध्यान से देखो अपने आप को कि आप कैसे चल रहे हो, क्या आपके क्रियाकलाप हैं दिन भर के, ध्यान से समझो उनको। आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं इसे इस वे में देखूं कि आप कैसे अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, या फिर कैसे आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं, समझें, ध्यान से समझें इस बात को। जो निर्बुद्धि लोग हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, वो अपने समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो अपने थोड़े से समय का भी सही से सदुपयोग करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आगे 16 पद में कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। इस समय को, ये जो टाइम तुम्हें दिया गया है, इसको बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, आपके पास दिन कम है। परमेश्वर के वचन को समझें और अवसर को, उस समय को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे बहुमूल्य समझें और उसका सदुपयोग करें अपने जीवन में। एक और वचन परमेश्वर का कहता है कि कुलुस्सियों की किताब उसका 4 अध्याय और 5 पद लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अवसर को बहुमूल्य समझो। जो समय तुम्हें मिला है उसको बहुमूल्य समझो, उसको यूं ही बर्बाद मत करो। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उन्हें लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और फिर वो फेल हो जाते हैं। यदि उन्होंने समय को बहुमूल्य समझा होता, यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता तो आज वो अच्छे रिजल्ट से पास हुए होते। ऐसे ही है, ये तो स्टूडेंट की बात है, लेकिन हर जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा ही है। यदि आपने अवसर को बहुमूल्य समझा, यदि आपने अपने समय को सही से सदुपयोग किया तो आप सफल होंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन यदि आपने समय का सही से सदुपयोग नहीं किया तो आप पीछे चले जाएंगे, गरीबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। समय को बहुमूल्य समझो।
ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। इस समय को बहुमूल्य समझें। यदि आप फोन भी चला रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजों को उसमें सीखें जो आपके भविष्य में काम आए। कुछ ना कुछ नया करें। यदि आपके पास खाली समय है तो उस समय को बर्बाद न करें। आप 12-12 घंटे आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। आपको समय को बहुमूल्य समझना है। उस समय में कुछ ना कुछ काम करना है। एक नया स्किल डेवलपमेंट करो अपने ऊपर, एक नए टैलेंट को अपने अंदर डालो, एक नए स्किल को सीखो। एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो कुछ कहीं काम करो, कुछ नया काम करो, कुछ सोचो, लेकिन समय को बर्बाद मत करो। ये समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अक्सर परिवारों में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छा सदुपयोग करते हैं समय का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है अभी, लेकिन नहीं, वो अपने समय को गवा रहे हैं, वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों समझें कि आपको जो समय परमेश्वर ने दिया है, जो टाइम परमेश्वर ने दिया है, उस टाइम में आपको बेस्ट करके दिखाना है। बाइबल में एक तोड़ों का दृष्टांत है। एक स्वामी ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े दे दिए, कुछ पैसे दे दिए सपोज उन्होंने, और वो दूर देश चला गया। उनको एक समय उसने दिया कि मैं 1 साल बाद आऊंगा, मैं 2 साल बाद वापस आऊंगा। और वो 2 साल बाद फिर वापस आया, और जब वो वहां वापस आया तो उसने फिर से अपने उन सेवकों को बुलाया और कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था तुमने उसका क्या किया। और कुछ तो समझदार थे, उन्होंने अवसर को बहुमूल्य समझा, उन्होंने उस पैसे को दुगना कर दिया, बढ़ा दिया उन्होंने उसे। इसलिए उन्होंने अपने स्वामी से प्रतिफल को पाया, रिवॉर्ड को पाया, इनाम को पाया। लेकिन एक ऐसा भी था जिसने उसको बर्बाद कर दिया। एक ऐसा भी था जिसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, जिसने उस समय को बहुमूल्य न समझा। उससे वो भी ले लिया गया जो उसके पास था और उससे सजा दे दी गई। आप समझें इस बात को, जो परमेश्वर ने आपको दिया है ये समय, इस समय को आपको बहुमूल्य समझना है, बहुमूल्य समझना है, बर्बाद नहीं करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है, मैं यूपी से हूँ। मैं बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि हमारा पिता यीशु प्रभु सच में जिंदा खुदा है। और जो पीके ब्रदर हमेशा प्रेयर में कहते हैं कि विश्वास की प्रार्थना करो, विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव है, ये मैंने बिल्कुल सच होते हुए देखा है। क्योंकि मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी, उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई और उसको हम लेके जब भी हॉस्पिटल पहुँचे थे तो उसका ऑक्सीजन लेवल 35 हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और थोड़ी देर में मेरी बेटी की बॉडी बिल्कुल शांत हो गई, उसकी जीभें निकली आई और उसका आँख एकदम अलग सा हो गया। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि अभी है ही नहीं, और सब लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन मुझे विश्वास था कि हमारा प्रभु यीशु जरूर मेरे बेटे को चंगा करेगा और उठा के खड़ा करेगा। मैं बस एक ही प्रार्थना चिल्ला रही थी, हे पिता परमेश्वर, तू मुर्दों को जिलाता है प्रभु, मेरे बेटे को भी जीवन दान दे प्रभु, मेरे बेटे की सांसें फूंक दे प्रभु। मैं लगातार यही प्रार्थना बोल रही थी और 2 मिनट के बाद सचमुच मेरी बेटी की सांसें चलने लगी थी। और मैंने फिर बुलाया कि डॉक्टर आके मेरी बेटी को चेक करो, इसकी सांसें चलने लगी हैं। फिर डॉक्टर आके मेरी बेटी को चेक किए तो बोले हाँ इसका ऑक्सीजन लेवल बराबर हो गया है और इसको इलाहाबाद ले जाकर बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करो। फिर हम लोग रात को यहाँ इलाहाबाद में ये लाइफलाइन हॉस्पिटल में एडमिट किए। लेकिन मेरी बेटी की हालत काफ़ी ठीक है, वो बात करती है, खाना भी खाती है, थोड़ा चलती भी है। और मैं इतने अद्भुत चमत्कार के लिए प्रभु यीशु का
कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। और पी के ब्रदर का, अमृता सिस्टर का, उनकी पूरी प्रेयर टीम का भी, क्योंकि इस बीच हमने कई बार उनके पास फ़ोन कर प्रेयर भी करवाया। और ब्रदर पी के इतने अच्छे से भजन समझाते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, वचन का अर्थ बताते हैं, वो हमको बराबर समझ में आता है। और उन्हीं के वचनों के द्वारा हमको इतना विश्वास हुआ कि हम प्रभु यीशु से अपने बच्ची का जीवन वापस मांग पाए। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का और पी के ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि आने वाले मार्च महीने में हम एक और मीटिंग कर रहे हैं जो कि 8 और 9 तारीख को होने जा रही है। आप जरूर से इस मीटिंग का हिस्सा बने और मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कराइए और इस मीटिंग का हिस्सा बने ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। और ये बहुत ही आशीषित समय होने जा रहा है जब हम होल नाइट प्रेयर करेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम सब देखने पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए। प्रभु आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा और आज का नया दिन दिखाया। प्रभु इस दिन में परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवादी हैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ में खुदावन प्रार्थना में जुड़े हैं। वो जहां कहीं भी है परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक जन को गाइड करे परमेश्वर। हर एक नेगेटिव, हर एक पाप, हर एक अपराध से आज के दिन में बचाएं और अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को हम सबके जीवन में पूरा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इन 28 दिनों में परमेश्वर पिता हम परिवार के ऊपर परमेश्वर पिता आपके वचन से सीखने पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमने सीखा परमेश्वर पिता। सच मेरे प्रभु जी जो भी प्रभु समय का सदुपयोग करता है परमेश्वर पिता, प्रभु आप उसे बढ़ोतरी देते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई, ये बहन पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुना है, इस वचन को सुना है पिता और प्रार्थना को हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं प्रभु, वो अपने समय का सही से यूज करने पाए पिता। वो अपने समय की बर्बादी ना करने पाए पिता। प्रभु जी आलस में मेरे परमेश्वर, काम चोरी में परमेश्वर अपने समय को व्यर्थ ना गवाए मेरे पिता, वरन प्रभु जी ये समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु जी मेरे खुदावन आगे बढ़ते जाए मेरे पिता। होने दे पिता परमेश्वर ये अपने समय को परमेश्वर पिता बहुत ही बहुमूल्य जानकर परमेश्वर पिता उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके प्रभु, ताकि प्रभु जब ये अपने समय को बहुमूल्य समझकर हर एक कार्य को करे पिता तो उसमें सफलता, बढ़ोतरी और आनंद प्रभु आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए पिता। जिन्हें प्रभु आपने तोड़े दिए प्रभु, उन्होंने पिता उन तोड़ों का इस्तेमाल प्रभु किया और प्रभु सही से प्रभु उन्होंने सब कुछ मैनेज किया पिता। उसी प्रकार ये भी अपने टाइम को मैनेज कर सके पिता। जब समय प्रभु तूने इन्हें दिया है तो ये अपने समय पर प्रभु हर एक कार्यों को कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। और होने दे पिता जिन्हें लगता है कि प्रभु अभी बहुत समय रह गया है, परंतु पिता आपने प्रभु हर एक को प्रभु एक लिमिटेड टाइम दिया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन अपने समय को प्रभु अच्छे से यूटिलाइज कर सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु जितने भी लोग प्रभु समय बर्बाद करते प्रभु, आलस में, कामचोरी में, सोने में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें अलर्ट करें परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु वो अपने समय को वो बर्बाद ना करे परंतु पिता अपने समय को इस्तेमाल करके वो जीवन में आगे बढ़ सके प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जितने लोग प्रभु वेट कर रहे हैं परमेश्वर कि वो एक अच्छे पोस्ट तक पहुंचेंगे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो जो उन्हें मिला है प्रभु उसी में बढ़ाने के लिए आप उनकी सहायता और मदद करें पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जॉबलेस है खुदा आप उन्हें जॉब दे मेरे पिता। जितने भी परेशान है प्रभु उनकी परेशानियों को दूर करे। जितने भी रुकावटों का सामना करे उन रुकावटों को दूर करे। जितने भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते इनके जीवन से चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जितने एडिक्शन में, गलत संगति में और नेगेटिव बातों में प्रभु उनके जीवन को नकारात्मक बातों से निकालकर प्रभु सकारात्मक बातों में चलाएं और उनके लाइफ को परमेश्वर पिता फलवंत करें। आज जितने लोग घटी कमी और कर्जे में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उनके पास कुछ भी नहीं है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने महिमा में धन से प्रभु आप उनके लिए सब कुछ पूरा करें पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि उन्हें आपने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें, आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जितने भी लोग इस समय
बीमार है खुदा, इस सुबह के समय उनकी कमजोरी, उनकी दुर्बलता, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें इसी वक्त रिकवर हो, चंगी हो यीशु के नाम से। और हर एक रोग जो आज छोटे बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को प्रभु लगा है, प्रभु उस रोग में प्रभु अपना जीवन व्यतीत कर रहे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग बीमारी से आज्ञा देते हैं कि इनके जीवन से चले जाओ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। जिस भी रोग और जिस भी बीमारी से आज आप ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह इस समय आपको चंगा कर रहा है। सर से लेकर पैरों तक परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। प्रभु आपके इंटरनल ऑर्गन को चंगा कर रहा है। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इनकी आंखों को छुआ प्रभु, इनकी आंखें देख रही प्रभु, इनके कान सुन रहे हैं प्रभु, ये बोल रहे हैं पिता, ये चल फिर पा रहे हैं प्रभु। ये तेरी सामर्थ है प्रभु, जो तेरी सामर्थ इनके ऊपर उतर आई प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को आपके आगे रखा प्रभु, उन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से आपके लोग देते हैं प्रभु, खुदा धन्यवाद, आपने उनकी प्रार्थनाओं को भी सुना रहा। हर एक जन जो घर से बाहर निकलता है, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु इनके साथ में प्रभु, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से प्रभु इन्हें बचाएं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।